हाय गाइस, गुड इवनिंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ऑसम अग्निहोत्री इसके एक और अमेजिंग ऑसम इनक्रेडिबल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ऐसा हमारे 1-1.5 महीने की जर्नी में पहली बार होगा कि हम शाम को एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वक्त शाम के कुछ 5:30 बज रहे हैं एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आज सुबह हमने ईशू का हेयर रिमूवल उपटन का वीडियो लगाया है, द मैजिकल हेयर रिमूवल उपटन। एंड उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैंने पहले आंसर किए थे, बट आई शुड हैव आंसर्ड देम अगेन बिकॉज इट रियली मेक्स लाइफ इजी फॉर ऑल द मदर्स। तो जो एक पेटेंट क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एज फॉर अस टू स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा है, मैंने स्टार्ट कर लिया था व्हेन शी वाज अबाउट 20-25 डेज ओल्ड। व्हेन आई न्यू शी वाज ओल्ड इनफ टू मसाज, मैंने पहले से स्टार्ट कर दी थी, और उपटन मैंने 20-25 दिन की जब हो गई थी उसके बाद स्टार्ट किया था। सो दैट सीम लाइक अ गुड एज। ईशू के उस वक्त बहुत बाल यहाँ थे, दीज वर एरियाज। ये टिपिकल बच्चों का होता है। एंड शी हैड लाइक स्पोरेडिक हेयर पैरों वैरों पे। इट टुक मी 1 month ऑफ डूइंग इट एवरी सिंगल डे। और धीरे 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 ये जो बाल हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया जाने में। इन्हें मेरे ख्याल से 3 महीने से ऊपर लग गए थे जाने में। और मुझे एक्चुअली लगने लग गया था एट वन पॉइंट कि बॉस ये बाल जाएंगे नहीं। मैं अपनी मॉम को कहती थी कि यार मॉम, ये वाले बाल नहीं जा रहे, एंड बट आई वाज स्टिल एट इट। सो जैसा कि मैंने पहले कहा था, द की इज़ टू बी रेगुलर, टू डू इट एवरी सिंगल डे। आप हेयर रिमूवल वाला उपटन कितने दिन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप जब तक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ कीजिए। और जिन पार्ट्स में बाल ज़्यादा हैं उन पे ज़्यादा आप करने की कोशिश कीजिए। इफ़ एंड व्हेन यू आर नॉट डूइंग द हेयर रिमूवल उपटन, ऑल्टरनेट करना चाहें तो इससे पहले मैंने एक ग्लोइंग स्किन का उपटन डाला हुआ है ईशू के लिए। मैं वर्ड्स में आपको नहीं बता सकती। मैं जब जब ईशू का वो उपटन करती हूँ, आज जैसे मैंने ईशू का वो वाला उपटन किया था, ईशू अब तक 5:30 बजे तक ईशू इज़ ग्लोइंग, एंड आई एम नॉट किडिंग। मतलब पतिदेव ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यार ये कितनी प्याली, जेन्यूनली ग्लोइंग। सो ऑल्टरनेट करना चाहें आप तो प्लीज़ डू दैट। वॉट इज़, अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, डज इट मेक सेंस टू डू द हेयर रिमूवल उपटन? वेल, मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें, मेरे लिए सेम लॉजिक हो जाएगा। मिल्क टूथ गिर गए और फिर परमानेंट दांत आ गए, सेम थिंग विद द हेयर पार्ट ऑफ इट। कि एक पॉइंट तक आई थिंक हेयर फॉलिकल्स, जब तक बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, तो इट्स ईजियर टू गेट देम आउट। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हेयर फॉलिकल्स वुड गेट दैट मच स्ट्रोंगर, और उनकी पकड़ जो है स्किन में ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। हाउ ईजी वुड इट बी टू रिमूव देम? आई डू नॉट नो, बट आई थिंक 1.5 से 2 साल तक अगर आप कोशिश करें, यू शुड बी सक्सेसफुल। देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। बट अगेन मेरी अर्ज है आपसे, बी रेगुलर एट इट, डू इट एवरी सिंगल डे। एनी एज आफ्टर दैट, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, धूप में खेलते हैं, पूरे दिन बच्चे धूप में ही रहते हैं। दे डू नॉट लुक द सेम व्हेन यू सेंड देम व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल। सो 3 times a week ये उपटन, या ईशू का जो पहले मैंने लगाया था ग्लोइंग वाला उपटन लगाना, इट मेक सेंस विद हनी एंड लेमन इन इट, ताकि स्किन जो है जो टैन आया स्किन पे वो निकल जाए, एंड स्किन इज़ मोर सपल। और क्या सवाल था और? बड़ा पेटेंट। सो बेसिकली क्या एज है और अडल्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो करती हूँ, और आई सी अ मार्क्ड डिफरेंस ऑन माई स्किन। मैं जब जब तो मैं आई थिंक इट्स बिन ईयर्स, मैं बाहर की चीज़ें एज इन बाहर के पैक्स बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मतलब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि यार वो फ़लाने ढिमके ब्रांड का एक पैक मैंने यूज़ किया था एंड आई फेल माई स्किन वो, मैं शायद एक बार को ख़रीद लूँ। बट आई प्रिफ़र डूइंग होम रेमेडीज़ नाउ। आई प्रिफ़र मेकिंग थिंग्स एट होम ऑन माई ओन। तो मैं जब जब ये उपटन्स और ये पैक्स लगाती हूँ, आई सी अ मार्क डिफरेंस इन माई स्किन। और मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहते हैं कि बचपन में मेरी स्किन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि बचपन में मेरी स्किन पे बहुत पिंपल्स थे, बहुत एक्ने थे। बट नाउ माई स्किन इज़ मच नाइसर, अडल्टहुड हैज़ सूटेड मी मोर। सो दिस इज़ इट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग मोर ऑफ दीज टिप्स, क्योर्स, रेमेडीज़ जो जो मैंने यूट्यूब पे देखी हैं,
सीखी हैं, समझी हैं, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिन टिप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया इन माई मदरहुड जर्नी इन दी 6.5 months एंड दे मेड लाइफ सो मच ईजियर। आई थिंक गिव एंड टेक रहेगा, लेट्स कीप शेयरिंग विद ईच अदर ताकि हम सबकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो। ऑन दैट नोट, आई लव यू गाइज, हमें आशीर्वाद देते रहिए, हमें ब्लेस करते रहिए। आई लव यू गाइज सो मच। ओम नमः शिवाय। बाय।